या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों का हाथ उठ गया है सबों को लकवा की बीमारी से बचा, कैंसर से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा, किडनी प्रॉब्लम से बचा, बदअकीदों से बचा, 16 कुल्ली से बचा, राफजियों से बचा, और मर जाए तो अजाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है। ये दुआ आपका ससुर कभी नहीं दे सकता। ये दुआ आपका ससुर कभी नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि आपने दुआ देने के लायक आपने उसको छोड़ा ही नहीं है। अगर आप जाते सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लेते, 1 रुपया डिमांड न करते, उसकी बेटी को अच्छे से रखते तो दिल से दुआ देते। लेकिन आपने पहले ही कहर नाजिल कर दिया, अब तो उससे दुआ की उम्मीद मत रखिएगा। ऐसी ऐसी प्यारी दुआएं उलमाए किराम ही लोगों को देते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अब हजरात सुनिए, पहले होता था क्या, 25 साल पहले, 50 साल पहले कहीं किसी को कैंसर का मर्ज हो जाए, लोग सुनते थे कभी कभी किसी को कैंसर हो गया, फिर सुनते थे किसी किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया, कहीं सुनते थे, फिर सुनते थे कि किडनी गुर्दा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अभी का हाल ये है, ये मामला आम हो गया। हार्ट प्रॉब्लम गांव-गांव में है, कैंसर गांव-गांव में है। यानी इतने अमराज पैदा हो गए कि अब कोई बचा हुआ नहीं है। अगर 10 साल का लड़का भी ब्लड टेस्ट करवाए तो बीमारी निकल जाएगी, 50 साल का आदमी ब्लड टेस्ट करवाए बीमारी निकल जाएगी। यानी अमराज फैल चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, इन तमामी बीमारियों से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है वो फितना फैल रहा है। हर संडे को एक फितना, हर मंडे को एक फितना, हर महीना एक नया फितना। और ये फितना ऐसा है कि इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इसको आम करने का ठेकेदारी ले लिया है मास्टर गूगल या मुफ्ती गूगल, और इसमें आग लगा दे रहा है। हमें और आपको कोई इसके तमीज़ नहीं है, हम लोग इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। बस समझ रहे हैं माइक पे नहीं बल्कि यूट्यूब पे कोई मौलाना आ रहा है, सीना ठोक के इनाम रख दे रहा है, फिर दूसरा मौलाना आ रहा है, वो भी ऑल फॉल बोल के जा रहा है। मारपीट हो रही है यूट्यूब पर, मारपीट हो रहा है मोबाइल पे, मारपीट हो रही है कहाँ, नेट पे। ये मौलाना उसको चैलेंज कर रहा है, वो मौलाना उसको चैलेंज कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ ये मोबाइल जो है या नेट जो है ये मारपीट का अखाड़ा बन गया है। यहाँ से कोई मसले का हल नहीं होगा। हजरात याद रखिएगा, अगर कैंसर का इलाज न हुआ तो जान जाएगी, हार्ट का इलाज न हुआ तो जान जाएगी, किडनी का इलाज न हुआ तो जान जाएगी। और अगर इन फितनों से आपने अपने आप को नहीं बचाया, ईमान चला जाएगा, अकीदा चला जाएगा। हजरात याद रखिएगा, जान से प्यारी चीज ईमान है। दौलत में तमाम दौलत से बेहतर ईमान है। तमाम दुनिया की दौलत से बड़ी दौलत ईमान की दौलत, जमीन से बड़ी दौलत ईमान की दौलत, जायदाद से बड़ी दौलत ईमान की दौलत। किस दौलत की आप बात करते हैं? अंबानी के पास बहुत दौलत है, अडानी के पास बहुत दौलत है, आप कहाँ खोए हुए हैं? ये अडानी अंबानी जो है कानून के यहाँ झाड़ू लगाने के बराबर भी नहीं है, शद्दाद के यहाँ लैट्रिन साफ करने के बराबर भी नहीं है। कानून की दौलत क्या है उलमा से पूछिए, शद्दाद की दौलत क्या है उलमा से पूछिए, फिरौन की हुकूमत क्या है उलमा से पूछिए। लेकिन हकीकत यही आएगी, कानून बर्बाद हो गया, शद्दाद बर्बाद हो गया, नमरूद बर्बाद हो गया। कामयाब कौन हुआ? असहाबे सुफ़ा, जिनके पास रहने को मकान भी नहीं है, जिनके पास रहने को मकान नहीं है। और कामयाब ऐसे हैं, कामयाबी उन पे नाज करती है, शराफत उन पे नाज करती है, बुजुर्गी उन पे नाज करती है, तकवा उन पे नाज करता है, फतवा उन पे नाज करता है, नबी उन पे नाज करते हैं। रहने को मकान नहीं है लेकिन जन्नत उनका मकाम है। आखिर कौन सी दौलत है जो जन्नत इंतजार कर रही है? वो कौन सी दौलत है जो नबी उनसे राजी है? वो कौन सी दौलत है जो अल्लाह उनसे राजी है? तो उलमा से पूछो, उलमा कहेंगे न तो कारून की दौलत है, न शद्दाद की दौलत है, न नमरूद की दौलत है, उनके पास ईमान की दौलत है। नारे तकबीर।
5 साल की बच्ची जिसको ही मिली है। एक मिनट रुकिए मेरे भाई, ये बच्चा जो है गुम जो हो रहा है, एक भी बच्चा गुम नहीं हो रहा है। उसकी माँ पान खाने जा रही है। मैं पान खाने गया था हजरत, 2 मरतबा मैं गया हूँ, देख रहा हूँ इतनी उम्र है जर्दा वाला पान मांग रही है। मैं गया था बिल्कुल, 2 मरतबा मैं गया हूँ। याद रखिएगा, जब बीच में दरमियान में नहीं बोलिएगा। जो बच्चा अगर माँ से अलग हो जाएगा तो आसानी से मिल जाएगा। कैसे? कहीं ना कहीं रोता होगा, कहीं ना कहीं माँ के बिना बच्चा रोता होगा। हजरत, आपका बच्चा मेरा बच्चा है। जो माँ से बिछड़ जाए तो बच्चा रोए, बाप से बिछड़ जाए तो बच्चा रोए, रिश्तेदार से बिछड़ जाए तो बच्चा रोए। लेकिन खुदा की कसम, मैदान महशर में माँ बिछड़ जाएगी, आपको रोना नहीं आएगा। बाप बिछड़ जाएगा, आपको रोना नहीं आएगा। रिश्तेदार बिछड़ जाएंगे, आपको रोना नहीं आएगा। या आप बिछड़ जाएंगे, माँ नहीं रोएगी। आप बिछड़ जाएंगे, बाप नहीं रोएगा। आप बिछड़ जाएंगे, रिश्तेदार नहीं रोएगा। लेकिन खुदा की कसम, जहां पे कोई नहीं रोएगा, आमना का लाल रो रहा होगा, नबियों का सरदार रो रहा होगा। इसलिए बेशक मुस्ता शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। और नारा लगाने वाला, अरे नारा लगाने वाला जिंदाबाद मेरे भाई, नारा लगाने वाला। आवाज खोल लीजिए। या अल्लाह, जो लोग अपनी आवाज को चापे हुए हैं वो लोग नहीं बोल रहे हैं, या अल्लाह उनको फेफड़ा में ताकत दे दे। या अल्लाह, वो अड़े हुए हैं कि रात भर नहीं बोलेंगे तो बोलती बंद होने से पहले बोलने की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, इन सबों की हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह, इन सबों के गुनाहों को माफ फरमा। मौला, जो मेला में घूम रहे उसे भी शरीफ बना दे। हजरात, अब अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी दौलत कौन सी दौलत है? ईमान की दौलत। एक आवाज में बोलिए, सबसे बड़ी दौलत क्या है? सच्ची बोल रहे हैं? सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान। ईमान से बढ़ के कुछ नहीं। हजरात, कुछ लोग एहसासे कमतरी के ऐसे शिकार हैं कि कभी कभी सोचते हैं अडानी का ड्राइवर हमसे अच्छा है, अंबानी का ड्राइवर हमसे अच्छा है। क्यों? 90,000 उसकी तनख्वाह है, हाई फाई सफर करता है, मकान भी अच्छा है। हमारे पास क्या है? रहने को अच्छा मकान नहीं, मकान है तो उसमें टाइल्स नहीं, अगर टाइल्स है तो मार्बल नहीं, मार्बल है तो ये फुटानी नहीं, एसी नहीं तो डीसी नहीं। हम लोग की कोई जिंदगी है? हम लोग की कोई हैसियत है? कुछ भी नहीं है। कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग जीते हैं। याद रखना, ये ईमान वालों की जबान नहीं हो सकती है, ये नबी के गुलामों का कहना नहीं हो सकता है। अरे आपने क्या समझा? अडानी के ड्राइवर को याद रखिएगा, दुनिया के जितने कुफार और मुशरिकीन है, चाहे जितने यहूदी है, जितने नसारा है, नबी के गुलामों के पाँव में जो जूती है और उसमें जो जर्रे लगे हैं, उस जर्रे के बराबर भी नहीं है। यह डायलॉग नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। वजह यह है कि उसके पास दुनिया की दौलत है, हम गरीबों के पास कुरान की दौलत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी दौलत क्या है? जोर से, सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान। ईमान के बारे में सुनिएगा। अब सुनिए, अब जरा आपको मैं बता दूं, जन्नत अल्लाह ने बनाया है। जन्नत, जन्नत है कैसी? जन्नत है कैसी? अभी तक तो सिर्फ सुने जन्नत जन्नत जन्नत। जन्नत है कैसी मैं बताऊंगा सरसरी तौर पे, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अरे माशाअल्लाह, आप लोग समझदार हैं। आप लोग क्या समझे पैसा मांग रहा हूं? नहीं, फ्री में का मतलब आप सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। हाँ, सुभान अल्लाह। आप लोग तो 1:30 बजे रात में, 1:30 बजे रात में 11 बजे का रंग पैदा किए हुए हैं। अच्छा हजरत, सबका चेहरा खिला हुआ है, वरना 1:30 बजे रात में ऐसा लगेगा किसी का ससुर मर गया है, किसी की सास मर गई है, किसी की बीवी मर गई है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है सबके घर में खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है। और आपका जो तेवर है वो तेवर मुझे मजबूर कर रहा है। जरा ट्रैक से नीचे आ जाओ। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा,
जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा, और अगर आवाज नहीं निकलेगी तकरीर खत्म कर दूंगा। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। जो भी दुश्मन है आला हजरत के, जो भी दुश्मन है आला हजरत के, उसका जीना हराम कर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत आला हजरत। सुनिए, जन्नत अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। जन्नत, जन्नत है कैसी, फ्री में नहीं बताऊंगा। जन्नत में जो जाएगा कभी बीमार नहीं होगा। जन्नत में न नज़ला, न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न जोड़ जोड़ का दर्द, कभी कुछ नहीं। न चेहरा मैला होगा, न दिल मैला होगा, न कपड़ा मैला होगा। जन्नत में पकाने का कोई सिस्टम नहीं, किचन नहीं है। अपने अपनी फैमिली को समझा दीजिए, जितना पका के खिलाना यहीं खिला, वहां तुम्हें पकाने की जरूरत नहीं। तो बोलेगी क्या वहां भूखे रहेंगे? कम वक्त भूखी रहोगी। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए ऐसा इंतजाम किया है कि जन्नती बोलेगा नहीं, सिर्फ सोचेगा, खाना हाजिर। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए, जन्नत में टॉयलेट नहीं है, जन्नत में शौचालय का कोई ख्याल मत रखिएगा ना, लेकिन खाओ जितना चाहो। आप कहेगा हजरत पेट फट जाएगा क्या, गैस्ट्रिक होगा? गलत। जन्नत में शुगर भी नहीं होगा, जन्नत में बदहजमी नहीं होगी, जन्नत में जो जाएगा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं, गैस प्रॉब्लम नहीं। क्या? क्यों? वो जन्नत है, वो इनाम की जगह है, वो इकराम की जगह है, अल्लाह के खुशनुदी की जगह है। अल्लाह ने इंतजाम किया है ऐसा। जानते हैं आप, कहिएगा या अल्लाह इतना खाऊंगा होगा कैसे बाहर, तो उसके लिए मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। उसके लिए या अल्लाह, जो लोग मुंह पे रुमाल रखे दिल ही दिल में बोल रहे हैं, या अल्लाह उसके गला को साफ कर दे। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह मेरे भाई, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि जन्नती जितना चाहे खा ले, एक मर्तबा डकार लेगा, अब मुश्क की खुशबू मुंह से निकलेगी, खाना हजम। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, जन्नत वो जगह है कि जहां ऐसे ऐसे इंतजामात हैं, वहां की दीवार सोने के ईंट की दीवार है। अरे जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। और सबसे बड़ा इनाम, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। दूसरा इनाम, जो जन्नत में चला जाएगा दोबारा नहीं निकलेगा, और जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा। अब लो, जन्नत में बुढ़िया नहीं जाएगी। अब क्या होगा बूढ़ों का? नबी ने वो भी इंतजाम बता दिया। जन्नत में जाने से पहले अल्लाह ताला उसे जवान फरमा देगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। है अहूर, बाप रे बाप, हूर भी है वहां जन्नतियों के लिए। उसका हुस्न कैसा मालूम है? अगर कोई हूर दुनिया की तरफ एक मर्तबा झांक दे तो उसके चेहरे की चमक से दुनिया वाले बेहोश हो जाए। वो है हूर का चेहरा। लेकिन हूर है अभी बहुत दूर। हूर है, जोर से बोले हूर है। वहां पहुंचने के लिए मरना जरूरी, कब्र में रहना जरूरी, फिर पूरी कायनात का फना होना जरूरी, फिर सबको कब्रों से निकलना जरूरी, मैदान महशर में जमा होना जरूरी। यौम
वहां लोग ये समझते हैं कि कुछ लोग मर जाएंगे मामला खत्म। गलत। कुलिल्लाहु युहीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब कह दीजिए अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिया, फिर मौत देगा, फिर तुम सबको जमा फरमाएगा। तो मैदान महशर में जाना जरूरी, फिर हिसाबो किताब होना जरूरी, और फिर अल्लाह के रसूल की शफाअत होना जरूरी, फिर अल्लाह ताला का फजल होना जरूरी। अब पहुंचे जन्नत में। हजरात, जब जन्नतियों के जब हूर का चेहरा ऐसा है, आय हाय क्या कहने, जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। हूर का चेहरा ऐसा है जिसकी चमक ऐसी है, लेकिन मैं लगा दूं सुभान अल्लाह बोल लीजिएगा। जब हूर ऐसी है लेकिन, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। उससे पूछो तजल्लिए मौला जिसने देखा है तूर का चेहरा, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा, भूल जाओगे हूर का चेहरा। हूर है अभी बहुत दूर, लेकिन लग गया, देखिए ना क्या होने वाला है। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हजरत, जन्नत तमाम अंबिया जन्नत में होंगे, तमाम औलिया जन्नत में होंगे, तमाम असहाब जन्नत में होंगे। और जो जन्नत में जाएगा असहाबे रसूल का दीदार करेगा, जो जन्नत में जाएगा नबियों का दीदार होगा, और सबसे बड़ा इनाम जो मिलेगा वो अल्लाह का दीदार हो जाएगा। ये किसको मिलेगा? ईमान वालों को। जरा अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। अब बोलिए सबसे बड़ी दौलत, जरा जोर से बोले, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। और ईमान आइए पहला हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज जो है मोबाइल पे देखिए डिबेट हो रही है, बहस हो रही है। क्या गैर मुस्लिम पूछता है मुसलमान से, तुमने अल्लाह को देखा नहीं, कैसे कहते हो अल्लाह एक है? अगर यही सवाल आपसे हो जाए तो आपके पास जवाब क्या होगा? मेरे भाई पूरी रात की तकरीर सुनो न सुनो, जो मैं पैगाम दे रहा हूं उसको याद रखना। हम में से किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन सबों का दावा है, सबों का ईमान है अल्लाह। यार तो लेडीज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? जरा दीवानों की आवाज में बोले अल्लाह, साफ से बोलिए अल्लाह एक है। आपने देखा नहीं फिर भी कहा अल्लाह। कोई बोले कि ये कैसे होगा, हम लोग तो देख देख के कहते हैं फला है फला है फला है, तो कहीं नहीं देखोगे फोटो बना लेता है वगैरह वगैरह, कहता ये तो हम लोग देख के कहते हैं फला ये है फला ये है। और तुम लोग कैसे हो? बगैर देखे कहते हो अल्लाह। जवाब क्या होगा? इसी में आपको वो उलझा देगा। आपका ईमान कमजोर होगा, उलमा से दूर होंगे, फुकहा से दूर होंगे, पीरों से दूर होंगे, बुजुर्गाने दीन से दूर होंगे। अब आप चौपट हो जाएंगे। इसलिए उलमा की कुर्बत जरूरी, पीरों की सोहबत जरूरी, इमाम की मोहब्बत जरूरी, मदरसे के असातिज़ा की मोहब्बत जरूरी। अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाहिद अनवर साहब ने किताब लिख दिया है। तकरीर करना आसान है, नात पढ़ना आसान है, किताब लिखना आसान नहीं। मुकर्रिर मर जाएगा, मुसन्निफ जिंदा रहेगा। ये बतलाइए सुभान अल्लाह कहने की जगह थी कि नहीं? मुकर्रिर मर जाएगा, मुसन्निफ जिंदा रहेगा। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो चाहते हैं अगर ऐसे आलिम की सोहबत, ऐसे आलिम की कुर्बत,
ऐसे आलिम का लगाव आपके पास है तो इंशाअल्लाह ईमान बचा रहेगा, वरना आप जवाब नहीं दे पाएंगे। दावा करते अल्लाह एक है लेकिन किसी ने देखा नहीं। हजरात जवाब क्या होगा? एक ऐसा जवाब जो आपके लिए आसान है लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। उनको मेरा सलाम कह दीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक भी आदमी को सोने नहीं दूंगा। अगर सोना है तो इसके अंदर घुस जाइए, या नहीं तो कब्रिस्तान उनको पहुंचा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन यहाँ सोने नहीं दूंगा। अल्लाह, आवाज में कमी नहीं हो, अल्लाह। हजरात आप इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, कोई सुने न सुने मेरा अल्लाह सुन रहा है। दोनों फरिश्ते सुन रहे हैं और कलम बंद भी हो रहा है। दाहिनी तरफ जो फरिश्ता वो लिख रहा है। आपको लग रहा बस ऐसे मौलवी साहब बुलवा रहा है, लेकिन नहीं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इसका माना जानते हैं? कुरान की आयत है, इसका माना है जर्रा बराबर भी तुमने गुनाह किया है बदी, वो हश्र में तुम देखोगे। जर्रा बराबर भी नेकी किया है तुम्हारे सामने होगी। तो नमाज तुम्हारे सामने होगी, रोजा तुम्हारे सामने होगा, ये जलसा भी सामने होगा, और जो सुभान अल्लाह कह रहे हो ये जिक्र भी सामने होगा, और ये जो कह रहे अल्लाह एक है वो भी सामने होगा। और देखिएगा अल्लाह देखा नहीं फिर भी कह रहे। सुन लो मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, जाओ मत, वरना बेटा वोटर लिस्ट में मुसलमान रहोगे, बाकी अंडरग्राउंड हो जाओगे। सुन लो, अल्लाह। अगर कोई बोले तुम लोग देखे नहीं हो तो उसके कई जवाबात है, लेकिन एक जवाब, पोजीशन देख करके पहले एक घूसा मारिएगा, यहाँ पे मारिएगा भड़ाक से, और बोलेगा बाबा रे बाबा, चिल्लाएगा। अब आप बंगला में पूछे की होलो, की होलो, यहाँ पे बैठा होच्छे, यहाँ पे दर्द हो रहा है। बोलेगा ना भाई, बोला कहाँ है, बोला यहाँ है, बोला कहाँ दर्द नहीं है, बोला है, बोला झूठ बोल रहा है, बोला है कहाँ है दर्द, बोला यहीं पे है, झूठ बोल रहा है। बोला माँ कसम, बाप कसम, नाना कसम, बीवी की कसम नहीं खाएगा। इतना बड़ा भगलोल है, बीवी की कसम नहीं खाएगा, माँ की कसम खा लेगा, इतना हल्का समझता है। और यहीं पे है दर्द, झूठ बोल रहा। क्या है? चश्मा लगा के देखा, दर्द नजर नहीं आया। बोला यहीं पे है, बोला कसम खुदा की दर्द हो रहा है यहीं पे दर्द। कहा कि कैसे, नजर नहीं आ रहा है। तब वो कहेगा नादान, कितने बेअकल हो, अरे दर्द जो है देखने से ताल्लुक नहीं रखता है, महसूस करने से ताल्लुक रखता है। जिसको चोट लगती है वही महसूस करता है। मैंने कहा नादान, बगैर देखे जब तुम दर्द को तस्लीम कर सकते हो, यही तो ईमान है। युमिनूना बिल गैब, हमने बगैर देखे खुदा को मान लिया। अल्लाह मेरा जोर से अल्लाह एक है। तुम दर्द को मान रहे हो, दर्द हो रहा है, हम मान रहे हैं, अल्लाह एक है। एक जवाब। दूसरा जवाब इससे भी हेवी आ रहा है, HAVI, स्पेलिंग करके मैं बोल दिया हूं, इससे भी अच्छा जवाब है, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह पीछे वाले के फेफड़ा में ताकत दे दे, आमीन। अरे माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जाड़ा का मौसम है, दिसंबर, मैदान में खड़ा कर दीजिए और एक हाई वोल्टेज का पंखा चालू कर दीजिए, और ऊपर से कहिए कपड़ा हटा लो, नीचे का नहीं खुलवाइएगा, ऊपर का कपड़ा खुलवा दीजिएगा और सामने में पंखा लगा दीजिएगा। थर 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 कांपने लगेगा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हो रहा? बोला ठंडा लग रहा, ठंडा लग रहा, ठंडा लग रहा। क्यों लग रहा? बोला हवा आ रही है, हवा आ रही है। हवा कहाँ है? हवा कहाँ है? हवा। बोले यही है। चुप, नहीं है। बोला है। अरे नहीं है, दिखला तो सही। कोई दूरबीन, कोई भी आला लगा के नहीं दिखा सकता। वो बोलेगा तुम पागल हो, हवा देखने से ताल्लुक नहीं रखती है, एहसास करे, बदन में लगे, एहसास हो जाए। मैंने कहा नादान, हवा तुझे लगी, तूने एहसास किया। ये बगैर पिलर के आसमान खड़ा है, तूने एहसास नहीं किया। पानी के ऊपर जमीन का फर्श बिछा है, तूने एहसास नहीं किया। ये पेड़ पौधे किसने उगाया, तूने एहसास नहीं किया। 18,000 मखलूकात किसने
किसने पैदा किया? अरे कोई तो है जो निजाम कायनात चला रहा है। तो बगैर देखे जब तुम हवा मान रहे हो, ईमान यही है, बगैर देखे हम मान रहे हैं अल्लाह। जोर से बोले अल्लाह एक है। अच्छा उनको जरा तकिया दे दीजिए, तकिया ले लीजिए, लाई लाई तकिया ले लीजिए। आप टेक लगा के सो रहे हैं और लोग कहां से ये सामने में आपको मैं कह रहा हूं, कहां से कहां बात चली गई और फिर भी सो रहे हैं। यही आदमी जो है कहेंगे जलसा ठीक नहीं हुआ। अरे कुछ सुनिएगा तब ना समझ में आएगा। अल्लाह, जरा जोर से बोलिए अल्लाह। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अगर अल्लाह की अता न होती, हम क्या जानते अल्लाह कौन, हम क्या जानते इस्लाम कौन, हम क्या जानते कुरान क्या है, हम क्या जानते शरीयत क्या है, हम क्या जानते तरीकत क्या है। अगर अल्लाह की अता न होती तो फिर आपका हाल क्या होता जानते हैं? टीका लगाते रहते। अल्लाह की अता न होती तो फिर बगैर मुसलमानी के जिंदगी भर बीमारी में रहते। अगर अल्लाह की अता न होती तो डोलाते रहते। समझ गए? तो डोलाते रहते ना। अरे नहीं समझे? घंटा नहीं घंटी डोलाते रहते ना। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अल्लाह ने अपने मर्जी से हमें पैदा किया। वो चाहता तो यहूदी के घर में पैदा करता, वो चाहता हमें नसरानी के घर में पैदा करता, वो चाहता हमें ब्राह्मण राजपूत दुसाद मुसर हलखोर और डोम के घर में पैदा करता। लेकिन उसका कितना बड़ा एहसान है, उसने नबी के गुलाम के घर में पैदा किया। मेरा बाप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, मेरे खानदान का भी दावा था, हमारा भी दावा है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा महफिल अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, ये रिलैक्स रिलैक्स, आराम से, शोर गुल मत कीजिए। ये आपका इलाका पढ़े लिखे लोगों का इलाका। आपके इलाके में जो उलमा हैं इतने बावकार, इतने पढ़े लिखे, आपको अंदाजा नहीं है। उलमा जानते हैं इस इलाके के बारे में। उन्हीं पढ़े लिखे आलिमों में एक नाम मुफ्ती महफिल अशरफ साहब का आता है। बेशुमार किताबों के मुसन्निफ, तहकीकी गुफ्तगू करने वाला खतीब जी। जब सवाल कीजिए जवाब पहले से मौजूद होता है। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। याद रखिएगा, कौम का ये बड़ा अलमिया है कि जो तकरीर करे चिल्ला चिल्ला के, लोग कहते हैं बड़ा पढ़ा लिखा है। जो 55,000 रुपया डिमांड कर दे, लोग कहते हैं बहुत बड़ा मुकर्रिर है ना भाई। लेकिन याद रखिएगा, ये जितना चिल्ला के बोल ले मुकर्रिर, लेकिन दरसगाह में बैठा दो, औकात समझ में आ जाएगी। सबसे बड़ा मौलाना वो है जो मदरसा में बैठ करके आपके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर रहा है और उसे आलिम बना रहा है, फाजिल बना रहा है। वही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है जो दरसगाह को संभाले हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल लगी लगी बातें कर रहा हूं। अब मुफ्ती साहब भी आ गए हैं, सारे उलमा आ गए हैं, अब इनको भी गवाह बनाइए। अल्लाह, मैं लेडीज आवाज में मत बोलो, अल्लाह एक है, बोलते रहिएगा, फरिश्ता का कलम चल रहा है। हजरात, अगर कोई बोले तुमने अल्लाह को देखा नहीं तो उसके कई जवाबात है। अबे बेवकूफ, अल्लाह को देखने की बात करता है। हम तो आईने में खुद को देखें, हम देख इस लायक नहीं है। हम अपने माँ बाप को अपना मुंह दिखाएं, हम इस लायक नहीं है। आज का मुरीद ऐसा है जो अपने पीर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मुफ्ती साहब किबला, जब हाल खराब होगा तो पीर साहब के पास जाएंगे, जब भूत लगेगा तो पीर साहब के पास जाएंगे, जब बीमार होगा तो पीर साहब के पास जाएंगे। लेकिन जब जलसा होगा तो पीर साहब से मशवरा नहीं करेंगे, हुजूर हम किस खतीब को बुलाएं, हम किस आलिम को बुलाएं, हम किस शायर को बुलाएं। नहीं, बुलाएगा किससे? मुकर्रिर बुलाना हो यूट्यूब से पूछेगा, शायर बुलाना हो यूट्यूब से पूछेगा। अगर पीर साहब ने दरमियान में कुछ अगर इंटरफेयर कर दिया तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। इरादत इसको नहीं कहते हैं, इरादत इसको कहते हैं जो अपने घर में, अपने खानदान में तुम सबसे बड़ा रहनुमा पेशवा अपने पीर को मान रहे
रहे हो तो उनसे मशवरा करो ताकि तुम्हारा जलसा भी कामयाब हो, उनका फैजान भी तुम्हें हासिल हो। बात सही बोल रहा हो कि नहीं भाई? सुनो मोहब्बत से पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। लेकिन कुछ भी मुरीद है जो अपने पीर के पास जाने के लायक नहीं है। हजरात अपनी बात मैं खुद कर रहा हूँ, हम और आप ऐसे नहीं हैं जो नबी को चेहरा दिखा सके। दाढ़ी कटा हुआ चेहरा हम नबी को क्या दिखाएंगे? हमें नमाज से कोई मतलब नहीं, नबी को क्या चेहरा दिखाएंगे? हमने सुन्नते रसूल को तर्क किया, हम रसूल को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कपड़ा है तो अंग्रेजों की तरह फुल पैंट पहन के भी नंगा नजर आता है, नबी को चेहरा दिखाने के काबिल है। वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, औरतों ने सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार को छोड़ दिया है। वो औरत कसम खुदा की ये मसाला पीसती है तो मशीन के जरिए, कपड़ा धोती है तो मशीन के जरिए, रोटी पकाती है मशीन के जरिए। कभी तो सैयदा की सुन्नतों को जिंदा कर लिया होता। अरे तुम कितने बड़े बाप की बेटी हो जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो के फख्र करती हो, मिक्सर में मसाला पीस करके फख्र करती हो और नए नए कपड़े पहन करके फख्र करती हो। खुदा की कसम तमाम उलमा को गवाह बना के कह रहा हूं, दुनिया के सारे लोगों की बेटियां एक तरफ, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हम नबी आला हजरत। हम नबी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। अगर मोछ रखा है वो भी बेतरतीब, दाढ़ी रखा है वो तो खत्म। कसम खुदा की दाढ़ी रखो नबी की सुन्नत की मोहब्बत में, अगर मोछ के बाल भी रखो तो नबी की सुन्नत की मोहब्बत में, अगर कपड़ा पहनो सुन्नते रसूल के सांचे में ढल के, वरना हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। पता ये चला कि जब हम नबी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है तो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल कहाँ है? हम उस खुदा का खाते हैं लेकिन नाफरमानी कर रहे हैं। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया, हमने जब भी किया है खुदा की नाफरमानी किया। आज का मुसलमान सट्टा खेलते इसको शर्म नहीं आती है, लॉटरी खेलते हुए शर्म नहीं आती है, सूदी कारोबार करते हुए शर्म नहीं आती है, अजान सुनकर मस्जिद नहीं जा रहा है इसे शर्म नहीं आती है। अरे अब कोई रसूल नहीं आएगा, अब कोई नबी का आना नहीं होगा। नबी के फरामीन को ये उलमा तुम्हें समझाएंगे सुनाएंगे। हम कहां से कहां चले गए, शादियां हो रही है गैरों की तरह, लेन देन कर रहे गैरों की तरह, हम तो खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे एहसान मानो आमना के लाल का, वरना पत्थरों की बारिश हो गई होती, बनी इस्राइल से भी ज्यादा खतरनाक अजाब आ गया होता। ये तो रसूल बावकार की निस्बत का हमें सिला मिल रहा है। हम मुंह खुदा को दिखाने के काबिल नहीं है, तो जो खुदा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो वो खुदा को कैसे देखेगा? जरा क्या बोलो, वो खुदा को देखेगा कैसे? हकीकत ये है किसी वली ने खुदा को नहीं देखा, किसी सहाबी ने खुदा को नहीं देखा, किसी रसूल ने खुदा को नहीं देखा। हाँ एक मर्तबा, जरा अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। जरा कहाँ चले मेरे भाई? ओहो बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, इमरजेंसी है, जा सकते हैं, निकल लीजिए, इलाका खाली कर लीजिए। हाँ इलाका खाली कर लीजिए माशाल्लाह। देखिए कोई शिकायत नहीं, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ने जाता है इमाम को कितनी तक